वो सवाल जो तुमने कभी जोर से नहीं पूछा मगर दिल में हमेशा रहा। मेरा हमसफर कहाँ है? वो कौन है? कब आएगा? क्या आएगा भी? आज इस सवाल का जवाब दूंगा, मगर वो जवाब जो तुमने कभी सोचा भी ना हो, वो जवाब जो ना किसी ने बताया ना कहीं लिखा मिला। अल्लाह ने तुम्हारा हमसफर पहले से चुन लिया है और उसका नाम लौह महफूज में लिखा है, तुम्हारे नाम के साथ। रुको, अभी मत जाओ, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। पहले यह समझो कि लौह महफूज क्या है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बल्कि यह कुरान मजीद है जो लौह महफूज में है। लौह महफूज वो किताब है जिसमें सब कुछ लिखा है। हर पता जो दरख्त से गिरता है, हर बारिश का कतरा जो जमीन पर पड़ता है, हर सांस जो तुम लेते हो, हर आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरता है, और हां, तुम्हारा हमसफर भी। वो नाम जो तुम्हारे साथ लिखा है वो अल्लाह ने उस वक्त लिखा जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, जब तुम भी नहीं थे, जब वो भी नहीं था। मगर अल्लाह ने दोनों को देखा और एक फैसला किया, ये दोनों एक साथ चलेंगे। अब सवाल यह है, अगर सब पहले से लिखा है तो अभी क्यों नहीं आया? और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। पहली बात, तुम्हारा हमसफर रास्ते में है, अभी सफर कर रहा है। सोचो, जब कोई तुम्हारे घर आने वाला होता है वो पहले से निकल चुका होता है, मगर तुम्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक वो दरवाजे पर नहीं आता। तुम्हारा हमसफर अभी अपने सफर में है। शायद वो भी वही महसूस कर रहा है जो तुम महसूस करते हो। शायद वो भी रात को सोचता है कि मेरा हमसफर कहां है। शायद वो भी इसी तरह इंतजार में है जैसे तुम हो। और अल्लाह दोनों को देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, अभी वक्त नहीं आया, मगर आएगा जरूर। दूसरी बात, और ये वो बात है जो दिल को सबसे ज्यादा छूती है, तुम अभी उसके लिए तैयार नहीं थे। ये सुन के शायद बुरा लगे, मगर यही सच है। अल्लाह ने तुम्हारा हमसफर चुना, मगर अल्लाह ने यह भी देखा कि तुम अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। कुछ कमी थी, शायद सब्र में, शायद अपने आप को समझने में, शायद अल्लाह पर भरोसे में। और अल्लाह जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो कैसे कोई ऐसा रिश्ता दे सकता है जिसके लिए तुम तैयार नहीं? जब तुम तैयार हो जाओगे वो आएगा। ये देर सजा नहीं, ये देर तैयारी है। तीसरी बात, अभी रुको। ये तीसरी बात सबसे गहरी है। वो जो तुमसे पहले आया और चला गया वो तुम्हारा हमसफर नहीं था। वो रिश्ता जो टूटा, वो इंसान जो गया, वो मोहब्बत जो अधूरी रही। तुमने सोचा शायद वही था, शायद वही होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। मगर सुनो, लौह महफूज में वो नाम तुम्हारे साथ लिखा ही नहीं था। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो नाम लिखा है वो मुख्तलिफ है, वो बेहतर है, वो ऐसा है जिसे तुमने अभी तक देखा भी नहीं। और वो रिश्ता जो टूटा, अल्लाह ने उसे तोड़ा, क्योंकि अल्लाह जानता था कि अगर ये रहा तो तुम्हारा असल हमसफर तुम तक कभी ना पहुंच पाता। टूटा हुआ रिश्ता सजा नहीं था, वो रास्ता साफ करना था। चौथी बात, और ये बात आज की इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है, अल्लाह ने लौह महफूज में सिर्फ नाम नहीं लिखा, अल्लाह ने वो लम्हा भी लिखा है जब तुम दोनों मिलोगे। वो लम्हा पहले से तय है, वो जगह पहले से तय है, वो वक्त पहले से तय है। और अल्लाह का लिखा वो कभी गलत नहीं होता, कभी नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ही के लिए है गैब आसमानों का और जमीन का, और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटते हैं। वो लम्हा जब तुम मिलोगे वो अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह के हाथ से बेहतर कोई जगह नहीं। पांचवी बात, ये आखिरी बात है मगर सबसे जरूरी है। तुम्हारे हमसफर के आने से पहले अल्लाह तुमसे कुछ मांग रहा है, सब्र। मगर सब्र का मतलब बैठकर इंतजार करना नहीं। सब्र का मतलब है इस इंतजार में भी जिंदगी गुजारना, अल्लाह से जुड़े रहना, खुद को बेहतर बनाते रहना, और ये यकीन रखना कि जो अल्लाह ने लिखा है वो आएगा जरूर।
क्योंकि अल्लाह का लिखा मिटता नहीं। वो नाम जो तुम्हारे साथ लौहे महफूज में है वो आज भी वहां है, कल भी वहां था, और जिस दिन तुम दोनों मिलोगे अल्लाह कहेगा यही वो लम्हा था जो मैंने लिखा था। अब एक काम करो, आज रात 2 रकत नफिल पढ़ो और कहो या अल्लाह तूने मेरा हमसफर चुन लिया है, मुझे इसके लिए तैयार कर और हम दोनों के दरमियान अपनी बरकत डाल दे अभी से। वो दुआ अल्लाह सुनता है और वो जरूर कबूल करता है। और अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल को छू गई तो ये वीडियो उस एक इंसान को भेजो जो इंतजार में थका हुआ है, जो सोचता है कि शायद मेरे लिए कोई नहीं, जिसे आज ये सुनने की जरूरत है कि अल्लाह ने उसका हमसफर पहले से चुन लिया है। कमेंट्स में लिखो सिर्फ एक लफ्ज आमीन और देखो अल्लाह क्या करता है। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो और वो नाम जो लौहे महफूज में तुम्हारे साथ लिखा है वो रास्ते में है, आ रहा है, बस थोड़ा और सब्र।